अक्सर एक ताकतवर कहानी एक बहुत ही सादे से सवाल से शुरू होती है। आखिर वो कौन सी चीज़ है जो किसी इंसान को बिल्कुल उसकी जड़ों से हिलाकर रख देती है? आज हम इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे तीन चोरों की कहानी में। तीन अलग अलग कहानियां जो एक ही मंजिल पर आके खत्म होती हैं, तब्दीली। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं। आखिर वो क्या चीज है? कोई खौफ, सजा का डर, या फिर शायद कोई ऐसा अंदरूनी एहसास जो सीधा जमीर को झंझोड़ कर रखते? आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं और तीन आदमियों की जिंदगियों में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो बात है बर्रे सगीर पाको हिंद के किसी गांव की। वहां तीन आदमी रहते थे, असलम, दीनो और बदरी। गांव वाले उन्हें तीन भाइयों के नाम से जानते थे क्योंकि उनका आपस में प्यार और उनकी ईमानदारी मिसाली थी। वो दिन भर एक जमींदार के खेतों में सख्त मेहनत करते और पूरा गांव उनकी शराफत की कसम खाता था। लेकिन उनकी इस ईमानदार जिंदगी के पीछे एक बहुत गहरा राज छुपा हुआ था। वो असल में भाई नहीं थे, बल्कि अपनी अपनी दुनिया के भटके हुए मुसाफिर थे जो बस एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। तो देखिए, आज गांव वाले उन्हें मेहनती और शरीफ मजदूर समझते थे, लेकिन उनकी हकीकत कुछ और ही थी। जहां आज वो भाइयों जैसे दोस्त थे, वहीं माजी में वो एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी थे। जहां आज वो गांव के मुअज़्ज़ज़ कारकुन थे, कल वो अपने फन के माहिर चोर थे। और ये राज उन तीनों के दरमियान एक अनकही दीवार की तरह था, जिसे वो जानते तो थे लेकिन कभी उसका जिक्र नहीं करते थे। फिर एक शाम जब वो काम से थक हार कर अपनी झोंपड़ियों के बाहर आग ताप रहे थे, तो बद्री ने आखिरकार उस खामोशी को तोड़ ही दिया। उसने वो सवाल पूछ लिया जो इन तीनों के जहन में कहीं ना कहीं दबा हुआ था, और बस इसी एक सवाल ने इनके माजी के बंद दरवाजों को हमेशा के लिए खोल दिया था। तो सबसे पहले असलम ने, जो इन तीनों में सबसे बड़ा था, एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी कहानी सुनाना शुरू की। उसने बताया कि उसकी जिंदगी एक ऐसी चोरी से बदली थी जिसने उसकी सोच का रुख ही मोड़ दिया था। असलम ने बताना शुरू किया कि जवानी में वो एक बहुत ही शातिर चोर था। मतलब किसी भी किस्म का ताला खोलना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। उसने एक अमीर और सखी बूढ़ी औरत को लूटने का मंसूबा बनाया। पहले तो वो 4 महीने तक उसकी हवेली में मुलाजिम बनकर रहा ताकि घर का कोना कोना उसकी नज़र में आ जाए। फिर उसने उस खुफिया कमरे की निशानदेही कर ली जहां उसे यकीन था कि खजाना छुपा है। आखिर में वो काम छोड़कर चला गया ताकि किसी को शक ना हो, और बस सही वक्त का इंतजार करने लगा। 6 महीने बाद सर्दियों की एक लंबी अंधेरी रात में वो वापस आया। उसके औजार भी उसी की तरह माहिर थे, जिनकी एक ही चोट से पुराना ताला टूट गया और दरवाज़ा खुल गया। कमरे में दाखिल होते हुए उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। उसे उम्मीद थी कि अंदर बस कारून का खजाना उसके सामने होगा। लेकिन जब उसने दिया जलाया ना, तो जैसे उसकी पूरी दुनिया ही उलट गई। कमरा संदूकों से भरा हुआ था, मगर उनमें सोना या जवाहरात नहीं थे, बल्कि बच्चों के पुराने पैबंदगे कपड़े थे जिन पर नाम और उम्रें तक लिखी भी थीं। उसकी महीनों की मेहनत और सारी उम्मीदें एक लम्हे में खाक में मिल गईं। गुस्से और मायूसी के आलम में उसकी नज़र एक संदूक से मिली एक छोटी सी डिबिया पर पड़ी। ये सोचकर कि शायद इसमें हीरे होंगे, वो उसे लेकर भाग गया। घर पहुंचकर जब उसने डिबिया खोली तो उसे एक और धचका लगा। उसमें छोटी बड़ी सुइयां और एक पर्ची थी, और उस पर्ची पर लिखा था, ये सुइयां मेरी कामयाबी का जरिया है, मैंने अपनी सारी दौलत सिलाई करके कमाई। ये अल्फाज असलम के दिल में तीर की तरह लगे। उसे अपनी चोरी पर नहीं बल्कि अपनी सोच पर शर्म आई। उसने उसी दिन चोरी से हमेशा के लिए तौबा कर ली। असलम की कहानी खत्म हुई तो अब दीनों की बारी थी। उसकी तब्दीली की वजह शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि ईमान का एक ऐसा वाकया था जिसका वो खुद गवाह बना था। दिनों ने बताया कि वो एक अमीर जमींदार के यहाँ काम करता था और उसका छुपाया हुआ खजाना ढूंढ रहा था। एक दिन उसी जमींदार में उसे अपनी कहानी सुनाई। पहला कदम, उसने बेतहाशा दौलत जमा की। दूसरा कदम, उसे सांस की एक लाइलाज बीमारी लग गई। तीसरा कदम, एक बुजुर्ग के कहने पर उसने अपनी दौलत का 90% हिस्सा गरीबों में बांट दिया। और चौथा, आखिरी कदम, कुछ दिन बाद वो मौजज़ाना तौर पर बिल्कुल सेहतयाब हो गया। और इस मौजज़े की असल वजह तो और भी हैरानकुन थी। एक हकीम ने बताया था कि उसकी बीमारी का वाहिद इलाज एक नायाब सांप से बनी दवा थी, जिसका मिलना तकरीबन नामुमकिन था। इत्तेफाक से ज़मींदार ने कुछ अरसा पहले अपने ख़जाने की हिफाजत करने वाले सांप को मारकर एक गरीब आदमी के खेत में दफन कर दिया था। खैरात करने के बाद जब वो उसी खेत से गुजरा और वहाँ से एक गन्ना खाया तो उसे शिफा मिल गई। ये महज इत्तेफाक नहीं था, ये तो साफ साफ उसकी नेकी का सिला था। जमींदार की ये कहानी सुनकर ना दीनू के दिल की दुनिया ही बदल गई।
उसे एहसास हुआ कि जिस खजाने के पीछे वो भाग रहा था वो तो मिट्टी के बराबर है। असल दौलत तो अल्लाह की रजा में है, जो देने से मिलती है, छीनने से नहीं। उसने उसी दिन चोरी ना करने का पक्का इरादा कर लिया। रात और गहरी हो चुकी थी और अब बद्री की बारी थी। उसकी कहानी शायद इन सब में सबसे ज्यादा दर्दनाक थी, जिसका आगाज एक दुखी बाप को लूटने के इरादे से हुआ था। बद्री का निशाना एक रिटायर्ड फौजी ऑफिसर था, जिसका बेटा किसी मुसीबत में फंस गया था। बद्री उस बाप से पैसे बटोरने गया, लेकिन वहां जाकर उसने एक अजीब मंजर देखा। पहले दिन वो बाप कब्रिस्तान गया और 3 छोटी-छोटी कब्रों पर बैठकर घंटों रोता रहा। दूसरे दिन उसने अपने बेटे की फिक्र छोड़कर फिर वही किया, और तीसरे दिन भी वो इन्हीं कब्रों से बातें करता रहा, जैसे माफी मांग रहा हो। ये 3 कब्रें उसकी जिंदगी के सबसे बड़े पछतावे की निशानी थीं। ये उसकी उन 3 बेटियों की कब्रें थीं जो बचपन में ही इस दुनिया से चली गई थीं। बद्री को फिर गांव वालों से इस आदमी की पूरी दर्दनाक कहानी मालूम हुई। उसकी ख्वाहिश हमेशा से बेटों की थी, लेकिन हकीकत ये थी कि अल्लाह ने उसे एक के बाद एक 3 बेटियां दीं। उसने हर बेटी की पैदाइश पर उसे बद्दुआ दी, और हकीकत ये हुई कि तीनों ही चंद माह में मर गईं। आखिरकार अल्लाह ने उसे 4 बेटे दिए, मगर वो आवारागर्द निकले और उसकी सारी इज्जत और दौलत मिट्टी में मिला दी। उस शख्स के गहरे पछतावे और बेबसी को देखकर बद्री का दिल दहल गया। जिस इंसान को वो लूटने आया था, वो तो पहले ही अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीजें गंवा चुका था। किसी दूसरे के दुख का बोझ इतना भारी था कि बद्री के अंदर का इंसान जाग गया। वो खामोशी से वहां से लौट आया और चोरी की दुनिया को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। तो कहानी वापस वहीं आ जाती है, आग के गिर्द बैठे इन 3 आदमियों पर। अब उनके दरमियान कोई राज नहीं था। उन्होंने अपने माजी के जख्म एक दूसरे के सामने खोल दिए थे, और इस सच्चाई ने उनके रिश्ते को पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया था। तो इन तीनों कहानियों से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। इनकी तब्दीली किसी कानून के डर या सजा के खौफ से नहीं आई। नहीं, इनकी तब्दीली अंदर से आई थी। असलम, उसे एक बूढ़ी औरत की मेहनत पर शर्मिंदगी ने बदला। दीनो, उसे अल्लाह की कुदरत पर ईमान ने सीधा रास्ता दिखाया। और बद्री, उसे एक बाप के पछतावे ने झंझोड़ कर रख दिया। इन तीनों की जिंदगी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि ये जो तौबा और निजात है, क्या ये कोई आखिरी मंजिल है, या ये एक ऐसा सफ़र है जिसका आगाज़ किसी एक लम्हे, किसी एक एहसास या शायद किसी एक कहानी से होता है।